आसमान से भी ऊंची रख हिम्मत की डोर। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन में 0 to हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसके जितना भी बेसिक फार्मूला है उस पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पर आएंगे। और इसमें एनसीईआरटी किताब और पीसी सिन्हा किताब दोनों किताब को कंप्लीट करेंगे। क्लियर ना? तो चलिए आते हैं और ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से हम यही कहेंगे कि आप अपने घर पर बढ़िया से रहिए और कोरोना को लेकर टेंशन ना लीजिए, दम भर पढ़िए, घर पर मजा आ जाएगा और पढ़ते रहिए। सबसे ज्यादा नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनून भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जाबे बाक परिंदे, उड़ जाबे बाक। इसको पढ़ते हैं ऐसे वर्ड में तो बोलते हैं, मगर इसे जब मैथमेटिक्सियन कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ कैसे यूज करते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। डी वाई बटा में क्या होता है, डी एक्स। डी वाई बटा में क्या होता है, डी एक्स। और इसके कितने भाई और कितने हमारे भाई ये सोचते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स का यही है, कुछ नहीं है। देखिए ये एक्स है ना, तो एक्स कहता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। इसे खूब कहेंगे ना तो डी वाई बटा में डी एक्स, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा ना उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ लिख देंगे। मुझे लगता है अक्सर आप जानते हैं कि फलन या कोण के रिस्पेक्ट में होता है। क्या होता है, फलन या कोण के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, सापेक्ष में अवकलन होता है। इसके नीचे जो भी लिखा जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है कि फलन में क्या है, फलन किसके रिस्पेक्ट में है, उसके रिस्पेक्ट बताता है। ये बटा में वाला ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसका अर्थ है कि एक्स क्या है, रिस्पेक्ट है कि तो फलन का रिस्पेक्ट होगा या कोण का रिस्पेक्ट होगा। क्लियर ना? तो आपको सिखाते हैं। देखिए जैसे कि हमको मान लीजिए कि किसी का भी डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, और जिसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है ना इसके अंदर में रख देंगे, यहाँ डब्बे बनाकर ऊपर रख देंगे। तो ये डिफ्रेंशिएशन मान लीजिए वाई रख दिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, डी वाई बटा में डी एक्स हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? कहिएगा कि नहीं सर दिक्कत तो है नहीं। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी का भी डिफरेंशिएशन निकालना है कोई भी, तो हम लिखते हैं डी वाई बटा में डी एक्स, और मान लीजिए यहाँ पर साइन का निकालना है तो यहाँ पर साइन भर दीजिए और साइन भर दीजिए। और देखिए यहाँ एक्स तब तक रहेगा, एक्स इसलिए है क्योंकि इसका एंगल क्या है, एक्स है, तो इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो रहा है, डीसी हो रहा है ना। बोलो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डीसी हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्लियर ना? अगर हमको कॉस एक्स के निकालना है डिफ्रेंशिएशन तो क्या करेंगे, डी वाई बटा में डी एक्स लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब ज़्यादा नहीं बकवास करते हैं, फार्मूला पर आ जाते हैं। एक्चुअली इसको पढ़ते कैसे है जैसे हम आपको समझाते हैं। देखिए भाई ये कहाँ चले गया, पढ़ते कैसे। देखिए डी वाई बटा में हम कर देते हैं साइन टी। तो अब बताइए क्या यहाँ पर डी एक्स रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एंगल क्या में हो गया, टी में हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी। समझ में आना, क्या हो जाएगा, डी टी। तो इसका जो भी अब निकल कर आएगा वो आएगा कॉस टी आएगा। क्या आएगा, कॉस टी, क्योंकि एंगल चेंज हो गया। तो वही हम लिखे थे कि फलन या एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। क्या होता है, एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। अब देखिए आपसे बातें कुछ और करते हैं। जैसे आपसे पूछते हैं कि चलिए कॉस थीटा का बताइए। क्या बताइए, कॉस थीटा का बताइए। तो अब बताइए यहाँ डी एक्स लिखेंगे कि थीटा, तो थीटा लिखेंगे क्योंकि एंगल क्या में है, थीटा में है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस में साइन थीटा। क्लियर ना? ये होता है डिफ्रेंशिएशन। बात समझ में आया? तो जब भी डिफ्रेंशिएशन हम किसी भी नंबर को निकालना है तो आपको डी वाई बटा में डी एक्स, बाकी डी एक्स ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा डी एक्स हो, ये एंगल के हिसाब से या फलन के हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंगल टी था तो यहाँ पर क्या हो गया, टी हो गया। और आप जानते भी हैं कि ये थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसका डीसी हो रहा है। कोई दिक्कत है बताइए? तो नहीं है। आइए अब फार्मूला की ओर हम बढ़ते हैं। क्लियर ना? देखते हैं फार्मूला क्या हो रहा है इसमें। जितना भी फार्मूला है सब आज लिखवाते हैं, उसके बाद चैप्टर शुरू कर लेंगे। जब भी आपसे देखिए अगर y
एक श्रृंखला नियम होता है। अगर आपके y का कोई भी डिफ्रेंशिएशन पूछता है कि बताइए क्या होगा, तो dy/dx होता है। ठीक है, चलिए आइए पहले फार्मूला लिखवाते हैं, उसके बाद में बात होगा। देखिए एक फार्मूला होता है dy/dx हम लिखेंगे, और जिसका निकालना है उसके ऊपर तो x के पावर n रखते हैं। x के पावर n का फार्मूला होता है n आगे आता है और x के पावर n-1 हो जाता है। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। तो जैसे x के पावर कुछ भी है, मान लीजिए कि x के पावर 5 हो गया, तो ये इस फार्मूला पर आ जाएगा। क्लियर ना? तो आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे, पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। आइए देखिए, अब dy में क्या होगा भाई, dx होगा। तो अब यहाँ से हम कहते हैं ना कि बताइए साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा नहीं, साइन एक्स रहेगा। अगर थीटा लग जाएगा तो यहाँ बटा में क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ एक्स है तो बटा में भी क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और जिसके रिस्पेक्ट में डी सी होता है उसका डी सी क्या होता है, एक होता है। अगर टी के रिस्पेक्ट में हम कहते हैं कि बताइए टी का डी सी क्या होगा, तो उसका एक होगा। थीटा के रिस्पेक्ट में उसका डी सी क्या होगा, तो एक होता है। क्लियर ना? क्या क्या हो रहा है यार, इधर माथा ख़राब है। ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर फार्मूला dy में dx, तो हम कहते हैं कि कॉस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब समझिए 4 नंबर देखिए, ये dy में dx, तो आ जाइए दोस्तों, ये हो जाएगा tan x। तो tan x के क्या होगा, सेक स्क्वायर x। क्लियर ना? इधर आ जाएगा। अब आइए, अब हम आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए dy में dx कॉट एक्स के बता दो। क्या, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स के क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स के क्या लिखा रहा है, डिफ्रेंशिएशन। dy/dx लगने का अर्थ क्या हो गया कि डिफ्रेंशिएशन निकल रहा है। क्लियर ना? आइए कॉट का हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं क्या पूछते हैं बाबू, 6 नंबर में सेक के पूछ लेते हैं कि चलिए बताइए सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। चलिए उसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा सेक एक्स के क्या होगा। तो देखिए सेक एक्स के होगा सेक एक्स इंटू में tan एक्स। आइए समझिए dy में dx। अब भाई किसका पूछ रहे, कौशिक के। चलो एक कौशिक का लिखते हैं। कौशिक एक्स के क्या होगा, माइनस में कौशिक एक्स इंटू में कॉट एक्स। समझने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ बच रहा है भाई। अब dy में dx एक log x बच रहा है। log x के dy/dx है और log x है, तो इसका होता है x बटा में 1। अब देखिए 9 नंबर में जैसे आपसे पूछ सकता है dy में dx और 1 बटा में x के पूछ सकता है। 1 बटा में x, तो इसका होगा -1 बटा में एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर। इधर भी दिखाई देगा। आ जाइए dy में dx। अब इसका फार्मूला क्या होगा बाबू, बात को समझना। किसका, रूट एक्स के। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि रूट एक्स के बताइए, तो ये होगा 1 बटा में 2 रूट एक्स। 1 बटा में 2 रूट एक्स। समझने की क्या करना, कोशिश करना। पहले भाई इसमें आ जाएगा, रूट एक्स का भी हो गया। चलो एक आ जाते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर का फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई, आपसे पूछेगा कि dy/dx 1 के पावर x, इसका क्या होगा। तो इसका होगा 1 के पावर x इंटू में log a। ये फार्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताना। अब चलिए इतना हो गया। अब साइन इन्वर्स पर आते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। पहले इसको देखिए और छापिए, उसके बाद इसको हटाते हैं। आइए अब देखते हैं सवाल कितना था भाई, 12 ना। आ जाइए 12 नंबर पर। कह रहा है ना कि dy में dx और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन इन्वर्स x का। तो ध्यान रखिए कि 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर? आइए 13 नंबर। ये कहते हैं कि dy में dx और कॉस इन्वर्स x का बताइए डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो -1 बटा में, और सिर्फ माइनस होता है, क्या होता है इसमें, बाकी सब वही रहेगा, जो इसका डी सी है वही रहेगा, मगर इसमें क्या लगता है, माइनस लगता है। क्लियर ना? आइए देखिए dy में क्या हो जाएगा, dx। और ख़ुद सोचिए कि tan इन्वर्स x के क्या होगा। तो ये होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आते हैं 15 नंबर पर। कहता है कि dy/dx कॉट इन्वर्स x के क्या होगा। तो सिर्फ माइनस लग जाएगा, -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए
16 नंबर में आपसे पूछेगा डी वाई बटा में डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, क्या बोलेगा सेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ तो बाबू, बताइए क्या होगा। तो होगा इसका 1 बटा में एक्स, क्लियर ना, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है ना। ये 17 नंबर क्या होगा डी वाई बटा में डी एक्स कॉसेक इन्वर्स, क्या होगा कॉसेक इन्वर्स एक्स का डी सी क्या होगा। तो सिर्फ माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा माइनस, बाकी सब वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब आइए 18 नंबर को पढ़ते हैं। जैसे कि आपसे एक और पूछ सकता है डी वाई बटा में डी एक्स यू इंटू वी, यू इंटू वी का मतलब होता है सॉरी यू प्लस वी पहले दो, यानी प्लस में क्या हो जाए प्लस में हो जाए तो क्या करेंगे, तो कितना भी प्लस में, ये 2 नंबर प्लस में हो सकता है 3 4 5 10 20 कितने भी प्लस में आ जाए। तो जब प्लस में होता है तो यू का अलग डिफ्रेंसिएशन और वी का अलग डिफ्रेंसिएशन होता है। डी यू बटा में डी एक्स और प्लस में डी वी बटा में डी एक्स होता है, हाँ या ना बोलो। यहाँ तक तो किसी का भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं है। आ जाइए अब 18 नंबर को देखते हैं। जैसे कि आपसे पूछ देगा यू माइनस वी, यानी मान लीजिए कि माइनस में हो गया तो क्या करेंगे, तो माइनस में हो या प्लस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू का अलग होगा वी के क्या होगा अलग होगा। तो डी यू बटा में डी एक्स माइनस में डी वी बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ चलिए इधर दिखाई देगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं, पता ना कितने नंबर तक लिखे थे, कितने नंबर तक लिखे थे याद बा 18 लिखे थे, आओ 19 देखते हैं, ठीक है। डी वाई बटा में डी एक्स। अब देखिए दोस्तों ये हो सकता है यू इंटू वी, यू इंटू वी का मतलब क्या होता है यू इंटू वी, यानी यू गुना वी। तो इसका हो जाएगा यू का डिफ्रेंसिएशन भे भी ज्यों का त्यों, फिर क्या होगा बीच में प्लस होगा। अब की बार यू को छोड़ देंगे या भी के क्या कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, भी के डिफ्रेंसिएशन होगा तो डी वाई बटा में क्या लग जाएगा डी एक्स। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है। मैं एक वेरिएबल लेकर समझाना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा 2 नंबर आ जाएगा और दोनों का इंटू हो जाएगा, जैसे कि साइन थीटा में कॉस थीटा हो गया तो साइन अलग वैल्यू हो गई या कॉट का हो गई कॉस अलग हो गई, तो वहाँ यू इंटू वी का फार्मूला अप्लाई होगा। आइए 20 नंबर पर देखते हैं। हो सकता है कि आपसे गुना ना देकर भागा में पूछ सकता है यू बटा में भी, तो अब इसका कैसे होगा देखिए, इसका होगा मेरे प्यारे प्यारे से भाइयों, देखिए क्या होगा, ये सेम ऐसा होगा यू का डिफ्रेंसिएशन भी ज्यों कहते हो, बीच में आएगा माइनस, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस, यू आपकी छोड़ दिया जाएगा, फिर क्या होगा भी का डिफ्रेंसिएशन बटा में क्या होगा डी एक्स। अब देखिए बाटा में यहाँ पर टोटल का बाटा में वी स्क्वायर होता है, ये हमारा फार्मूला हो जाता है सब मिलाकर, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स ना लिखकर हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हमसे कोई पूछता है कि वाई का डिफ्रेंसिएशन बताओ तो डी वाई बटा में क्या होगा डी एक्स होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में होगा डी वाई बाई में डी एक्स। अब ये ऐसे ना लिखकर हम वाई पर एक डैश भी दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, बात का है एक ही है। अगर वाई पे एक डैश दे देते हैं तो इसका अर्थ है कि वो डी सी हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ ही बता रखा है, क्या बता रखा है डी वाई बटा में डी एक्स का अर्थ ही ये डैश बताता है। तो वैसे ही हम आपको अब फार्मूला इसी फार्मूला को लिखा देते हैं, जैसे यू प्लस में क्या हो जाएगा भी और ऊपर डैश लग गया, तो इसका मतलब इसका डी सी हो रहा है, और इसका डी सी करेंगे तो यू का डी सी भी जे गलत हो गया, यू का अलग होगा डी सी, भी के क्या होगा अलग होगा। डी वाई बाई डी एक्स लगाइए चाहे मत लगाइए, एक डैश लगा दीजिएगा तो उसका अर्थ होता है डिफ्रेंसिएशन होने लगा, क्लियर। अब देखिए हो सकता है कि यू माइनस बी, तो यू माइनस बी के ऊपर क्या है डैश है, तो डैश का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगाया इसमें, तो क्या होगा यू का डिफ्रेंसिएशन और माइनस भी का भी क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए हो सकता है आपसे ऐसे ना कर को वैसे करा सकता है कि यू इंटू में भी के ऊपर डैश दे दे, तो इसका अर्थ अभी क्या लिखवाए हैं डी वाई बटा में डी एक्स यू इंटू भी। तो हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स ना देकर पावर में डैश आ जाए, तो पावर में जब भी यहाँ पर ऐसे डैश रहेगा तो इसका अर्थ है कि डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो गया। तो भी का यू का डिफ्रेंसिएशन भी ज्यों कहते हो, बीच में क्या आएगा प्लस, है ना बोलो, यू ज्यों कहते हो भी का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। आइए अब ये हो जाएगा यू बटा में भी, यू बटा भी का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यू का डिफ्रेंसिएशन
भी जो कहते हैं वो बीच में माइनस यू का यू जो कहते हैं वो भी का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और टोटल का बटा में हो जाएगा वी स्क्वायर। हम डी वाई बाई डी एक्स ना लिख कर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो इसे भाई याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो रास्ता नहीं है। आप याद कर लीजिए, और याद करने में कुछ नहीं है। आप वीडियो को जो लिख कर मत कीजिए, चलाते रहिए और हेडफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर? नहीं याद होगा तो हम तो याद कराइए देंगे, ऐसे तो हम अपना ऑफलाइन में तो ऐसे ही याद करा देते हैं, पता है आप लोगों का। ठीक है, तो आ जाइए अब प्रश्न पर पढ़ते हैं, प्रश्न कैसा होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, जैसे कि आपको हम अभी बताएं कि डी वाई बटा में डी एक्स हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन का शेप देता है। इसमें हम कहते हैं कि एक्स के पावर एन का डी सी बताइए, तो अभी आपको लिखवा है कि ये जो पावर होता है वो हो जाता है आगे। बोलिए हाँ या ना? ये पावर आगे आके शिफ्ट हो जाता है, और एक्स का एक्स होता है, और जो पावर है उसमें से एक क्या होता है, घट जाता है। हाँ या ना बोलो? तो ये हो जाएगा एन इंटू में एक्स के पावर एन माइनस वन, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन निकल कर आ गया, यही फार्मूला था। अब आइए, अब हम आपको प्रश्न की ओर लेकर बढ़ते हैं, जिससे कि हम एक नंबर प्रश्न में आपसे पूछ देते हैं कि डी वाई बटा में डी एक्स, और हम किसका डी सी पूछ दें कि एक्स के पावर 5 का डी सी क्या होगा बताइए, और डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ है कि डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और किसका हो रहा है भाई, तो एक्स के पावर 5 का हो रहा है, तो इसका क्या होगा भैया बता दो। तो ये 5 क्या होगा रे भाई, जो कहते हो आगे आ जाएगा, देख सकते हैं ये एन का मान है ना। तो जब भी पावर वाले को आगे निकाल दो और एक्स के जैसा है वैसे लिखो, पावर में से एक घटा कर लिख दो, ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए 2 नंबर में आते हैं, आपको बताते हैं। देखिए डी वाई बटा में क्या होगा, डी एक्स, और हम कहते हैं एक्स के पावर क्या हो गया बबुआ, तो नहीं ज़रा आराम से बताइएगा। एक्स के पावर 10 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स के पावर 10 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 10 आ जाएगा आगे, 10 कहाँ हो जाएगा आगे, और एक्स का हो जाएगा एक्स, और इसके पावर में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे कि आप एक फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, उसी फार्मूला पर अप्लाई हो रहा है। आइए आपसे हम पूछते हैं कि बताइए एक्स के पावर यहाँ पर 3 करते हैं, बीच में प्लस और एक्स स्क्वायर करते हैं, इसका बताइएगा डीसी क्या होगा। तो ज़रा बात को समझिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ हो गया डीसी करना, क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन करना। इसको एक दूसरे तरीक़ा से भी हम करके दिखा रहे हैं, घबराने का नहीं है। ठीक है, देखिए आपको एक्स क्यू और प्लस में एक्स स्क्वायर दे दिया, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर प्लस में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो पहले इसका होगा फिर प्लस में इसका होगा, क्योंकि यू प्लस में भी अभी नहीं बताएं, यू प्लस भी का डिफ्रेंशिएशन होता है तो यू का अलग होता है, भी का क्या होता है, अलग होता है। हाँ ना बोलो? तो वैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 3, तो और एक्स के पावर 3 क्या हो जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 3x, और पावर में से एक घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2। हाँ ना बोलो? पावर आ जाएगा आगे, और एक्स ज्यों का त्यों, और पावर में से एक घट जाएगा, पावर में से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। हाँ या ना बोलो? बीच में क्या रहता है, प्लस, और ये 2 है ना, तो 2 आ जाएगा आगे, तो 2 आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 2, और एक्स के पावर में से एक क्या हो जाएगा कम, तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन निकल कर आ गया। देखिए मेरे भाई, ये तो आपको जेन्युइन तरीका है, मगर हम अपने तरीके से बताते हैं। देखिए इसको हम जब भी बनाएंगे तो अब इस तरीके से नहीं बनाएंगे। देखिए आपका पहले प्रश्न हम देते हैं कि एक्स के पावर मान लेते हैं कि 5 दिए थे, अब इसका कहेगा ना कि एक्स के सापेक्ष इसका आकलन निकालिए। अगर कहेगा भी नहीं ना तो आपको आंधा नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स में है तो उसका जब भी डीसी होगा, फलन क्या में है, एक्स में है, तो इसका जब भी डीसी होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखिए हमेशा हमेशा यहाँ पर लेट करेंगे और मानेंगे हमेशा हम श्रृंखला नियम से, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है चैन रूल यानी श्रृंखला नियम से हिसाब से आता है। तो जब भी आपको कुछ भी दे देना तो हमेशा वाई के बराबर मानना, क्या मानना, हमेशा वाई के बराबर मानना। और ये क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, इस पर बहुत बड़ा चर्चा है। ठीक है, कर देंगे एक बार चर्चा कि वाई के बराबर क्यों मानते हैं। आपको दिल नहीं भर रहा है तो आप टी के बराबर भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक चैन रूल होता है, यानी बोला जाए तो श्रृंखला नियम होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसलिए हमेशा वाई बराबर मानना। तो ये हो जाएगा एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे ऑन द बोथ साइड, यो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स ऑन द बोथ साइड, यानी दोनों तरफ। क्लियर ना। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं कि ये जो प्रश्न था वो कहाँ में था, एक्स में था, इसलिए कर रहे हैं, बात खत्म है। इसलिए कर रहे हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाई अपने तरफ से मान लिए। अब बताइए कि ये डी वाई बाई डी एक्स होता है ना निकालने का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स लागने के कारण है कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसका पूरा अगर सुनिएगा तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। हिंदी में लिखिएगा तो कहिएगा कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो आप ऊपर का लग जाएगा वाई। तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो डी वाई बेटा में क्या होगा, डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो, और टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो डी टी बटा डी वाई बेटा में डी टी हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या पावर आ जाएगा, आगे शिफ्ट होगा। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लगाना नहीं है, डायरेक्टे बताना है। तो पावर हो जाएगा आगे और एक्स के पावर में से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इधर को हम साफ़ कर लेते हैं, पहले इधर साफ़ कर लेते हैं, आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, घबराइए मत। तो हम उस तरीके से हमेशा अब यूज करेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स के बजाय छोड़ दो, हम यहाँ पर लिख दिए कि दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स। अब देखिए आपसे कोई पूछता है, रे भाई आपसे कोई पूछता है कि एक्स के पावर 10 प्लस में एक्स के पावर 20, अब बताइए इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो देखिए अगर नहीं भी बोलेगा तो आप पागल तो है नहीं, आपको खुद दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, कि ये एक्स में फलन है। क्या है, एक्स में। तो हम ऐसा फलन को हमेशा वाई बराबर मानेंगे। तो वाई बराबर एक्स के पावर 10 और प्लस में एक्स के पावर 20। आप टी बराबर भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर वाई एक श्रृंखला नियम होता है। 50 साल बोल दिए, अगर इसे पूरा सीखना है तो कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। ये देखिए डी वाई बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स हम निकालना शुरू कर दिए। तो वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई बटा में डी एक्स, क्योंकि एक्स का रिस्पेक्ट में डी वाई बटा में क्या होगा, डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आगे, तो 10 हो गया आगे, और जो पावर है एक जेम का तेवर रहेगा, ये पावर में से एक घट जाएगा तो हो जाएगा 9, और ये 20 हो जाएगा आगे, तो हो जाएगा 20 इंटू एक्स, और एक्स इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा 19। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और खूब करेगा तो इसमें से 10 कॉमन निकालेगा तो हो जाएगा 10, और एक्स के पावर 9 और प्लस में 2 एक्स के पावर 19, इतना आंसर होगा। हाँ ना, बोलो। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले बोर्ड को पूरा साफ करते हैं, उसके बाद प्रश्न खतरनाक से खतरनाक लेते हैं। क्लियर ना। चलिए देखिए आप इसे 2 सेकंड आ जाइए दोस्तों। ठीक है, देखिए एक बात आती है कांस्टेंट, एक वेरिएबल। ठीक है, एक वर्ड आप सुनते हैं कांस्टेंट का DC 0 होता है। देखिए बात को समझिए, कांस्टेंट का हिंदी में कहते हैं अचर। क्या कहते हैं, अचर। देखिए कांस्टेंट 0 कब होता है, कैसे होता है, ये बात को समझिए। कांस्टेंट होता क्या है, जिनका, लिखिए जिनका वैल्यू क्या चेंज नहीं होता है, जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे में आप समझिए बात को, जैसे में हो गया 10, तो 10 से तो 10 से पढ़ेंगे, 20 थोड़ा ना पढ़ेंगे, ये चेंज नहीं हो सकता है, ये कांस्टेंट है। जैसे मैंने बोला 100, तो 100 भी क्या है, कांस्टेंट है। 1 भी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ ना, बोलो। 20 भी क्या है, कांस्टेंट है। 25 भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी जितने भी ऐसी आदि है अंक हुआ, मतलब जो संख्या है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है, जो है वही रहता है। हाँ या ना, बोलो। जो वैल्यू है वही रहता है। हाँ या ना, बोलो। क्या रहता है, जो वैल्यू है वही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। क्लियर ना। अब एक आती है वर्ड आपको सुनने का मिलता है हमेशा, वेरिएबल। क्या मिलता है, वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, जिनका, लिखिए जिनका वैल्यू, बात इसे बहुत डीपली में पढ़ाते हैं, जिनका वैल्यू चेंज होता है। जिनका वैल्यू क्या होता है भाई, चेंज होता है। जिनका वैल्यू चेंज होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि समझिए बात को, क्या कहते हैं हम, जैसे में हो गया x, y, a, b, c, d, e, ऐसी आदि जब भी आ जाए तो
चाहे अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब क्या है बाबू, ये सब जानते हैं, ये सब वेरिएबल में आता है। क्या आता है, वेरिएबल में आता है। वेरिएबल में इसलिए आता है, बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक्स है। हम कहते हैं ना कि एक्स के मान यहाँ हमारा पर 5 है। क्या है, एक्स के मान 5 है। तो इस बात को आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर एक्स के मान हम 5 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक्स के मान 5 कह रहे हैं, और आपके पास लेके जा रहे हैं ना कि एक समीकरण में बनाए तो एक्स के मान 5, और ज़िंदगी बखत एक्स के मान 5 ही रहेगा। ये कहना हमारा गलत है। अगर हम एक्स के मान 5 कर रहे हैं ना, तो कोई दूसरा भी बनाएगा दूसरा समीकरण को, तो वहाँ एक्स के मान कुछ और भी आ सकता है। एक्स के मान ये जरूरी नहीं कि हमेशा 5 हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जो दिल में आ रहा है वो रख सकते हैं। तो इसे वेरिएबल कहते हैं, जिसका मान क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि बी के मान यहाँ 1 है, बी के मान 2 भी हो सकता है, बी के मान क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जरूरी थोड़े नहीं कि 3 फिक्स है, फिक्स नहीं रहता है। इनको वेरिएबल कहते हैं। जिनका मान फिक्स नहीं होता है उसे वेरिएबल कहा जाता है, उसका मान चेंज होता है। ठीक है। और कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसका हम मान चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ये 10 है तो 10 से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, 10 है तो 10 से रहेगा। मगर ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल। ABCD के जितना लेटर है सब वेरिएबल है, हाँ या ना बोलो। मगर वेरिएबल को जब हम DC करते हैं तो उस समय कांस्टेंट बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं तो नहीं, ज़रा समझना कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट का DC करते हैं तो क्या निकल कर आता है। अभी से हम हटाते हैं, क्लियर ना। अभी आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये पहले बताइए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। इतना क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि कांस्टेंट के क्या होता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि डी बटा में क्या रहता है, dx। यही ना DC निकालने का तरीका है। और जब इसके अंदर कांस्टेंट आ जाता है, ध्यान से पढ़िएगा पहले बात को, क्या करें हम, जब इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू को हम DC निकालते हैं तो उसका क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट कौन कौन होगा, जिसका वैल्यू स्थिर हो। जैसे कि ये dy/dx मैं 3 का बोल रहा हूँ, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है। अभी नहीं बताएं, तो इसका क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि dy बटा में dx और ये 5 ये कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं ना, कांस्टेंट वैल्यू का 0 होगा। कांस्टेंट क्या होता है मैंने समझा दिया। कितने भाइयों को ये हम देखे हैं कि dy/dx लगाते हैं और कहते हैं a का ये 0 होगा। ये बात गलत है, क्योंकि ए कांस्टेंट नहीं है, ए वेरिएबल है। और ए को जब तक ये ना बता दे कि कांस्टेंट है तब तक इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, तब तक इस बात को रख लीजिएगा कि 0 नहीं होगा। अगर ये कहेगा कि ए अचर है, क्या है, ए अचर पद है, क्या है, अचर माने कांस्टेंट। अगर ए को ये बताएगा कि अचर है तब जाकर इसका 0 होगा, इसे 0 नहीं होगा। इस बात को कभी दिमाग में सेट कर लेना। अब ये ए का में जो DC होता है कब 0 होता है, ये हम आपको सिखाते हैं। देखिए, हम आपसे कहते हैं वेरिएबल का, जैसे dy में क्या हो गया, dx हो गया। क्या हो गया, dx। बहुत गहरी बात है, यहाँ समझना। dy बटा में क्या है भाई, dx है। हम कहते हैं ना कि ए के निकालो, ए का DC निकालो, तो बस यही होगा, dA अब बटा में क्या होगा, dx। 0 नहीं होगा, क्योंकि ए वेरिएबल है, ए का मान चेंज होगा, है ना बोलो। एक कांस्टेंट नहीं है, एक कांस्टेंट नहीं है। जब तक हम ये ए को कांस्टेंट नहीं बता देते हैं तब तक इस बात को ध्यान में रखिए कि ए का मान 0, ए का DC कभी 0 नहीं होगा। कब, जब ये कह देंगे कि ये क्या है, ए कांस्टेंट है, तभी 0 होगा। अगर नहीं कहेंगे ना तो 0 नहीं होगा। 0 कब होगा, कैसे होगा, ये समझने की बात करना, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं dy बटा में dx, किसी का भी w कर देते हैं, तो इसका क्या अर्थ हो गया कि ये 0 हो गया, इसका x के रिस्पेक्ट में इसका 0 हो गया। बात गलत है, क्योंकि हम आपको क्या बताए हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो तो नीचे आ जाएगा। बाकी इस बात को गौर कीजिए कि यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए। क्या बताइए, w कांस्टेंट है, कभी नहीं कांस्टेंट है, क्योंकि w का मान चेंज होता है। तो ये हो जाएगा dw बटा में dx। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाई इसका कब 0 होगा, समझिए 0 कब होगा। देखिए dy बटा में क्या हो जाएगा, dx, x के रिस्पेक्ट में। अगर आपको ऐसे मिल जाएगा कि ax प्लस में b, समझना, ax प्लस में b, ax प्लस में b मिल जाएगा। इसका DC जब मिल जाएगा तो मेरे प्यारे से बच्चों इस समय क्या होगा कि b का DC क्या हो जाएगा, 0। b का हम कांस्टेंट मान लेंगे। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो x इसके अंदर में है मगर x इसके अंदर में नहीं है। x इसके अंदर नहीं है मगर इसके अंदर में है, तो यहाँ x हम ये भी आपको समझा देते हैं कि देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में DC होता है उसका DC क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि dy बटा में dx
एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का डीसी क्या होगा बताइए। तो ये पूरा का पूरा कट के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। मैंने यहाँ से आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे हम आपसे पूछते हैं कि डी वाई बटा में डी टी, तो ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, टी के, तो हम टी के पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म होकर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, तो जिसके रिस्पेक्ट में डीसी होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, उसका क्या होता है, एक होता है वैल्यू। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि डी वाई बटा में डी थीटा, तो थीटा का बताओ डीसी क्या होगा, तो एक होगा, है ना, बोलो। वैसे ही यहाँ पर है कि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स के डीसी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इसमें एक्स नहीं है, तो अब जाकर इसकी एक्स ना रहने की वजह से बी के डीसी क्या होगा, जीरो होगा। इस बात को समझिएगा, नहीं तो अलावा इसे बी क्या है, वेरिएबल है, क्या है, बी वेरिएबल है। मगर सिंगल बी को अगर देखा जाए ना, तो सिंगल बी कभी भी डीसी उसका जीरो नहीं होगा। अगर आपसे ऐसे कहिएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डी आई बटा में डी एक्स और बी क्या बताइए क्या होगा, तो ये कभी मत कह देना जीरो, क्योंकि बी को ये नहीं बताया जा रहा है कि बी कांस्टेंट है, बी को ये नहीं बताया जा रहा है कि बी क्या है, कांस्टेंट है। ये हो जाएगा डी वी बटा में डी वी बटा में डी एक्स, ये इसका डी सी निकल कर आ गया। क्लियर ना, समझ रहे हो ना। अगर बी को पहले कह देगा ना कि ये कांस्टेंट है, तब तो जीरो हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो वहाँ जीरो नहीं होगा। तो कहिएगा कि सर यहाँ क्यों जीरो हो गया, यहाँ इसलिए जीरो हो गया कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा था ना, उसके इसके अंदर नहीं था, एक्स इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर था, तो इसके अंदर था, तो एक्स का डी सी वन हुआ। एक्स का डी सी क्या हुआ, वन, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसका डी सी वन होता है। और एक्स में, और एक्स का डी सी वन हुआ, वन में ए से गुना का होगा तो ए होगा, और इसमें नहीं था तो इसलिए जीरो हुआ। क्लियर ना। अब देखिए ये हो जाएगा ए हो गया गुना में एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के क्या हो जाएगा, डी सी जीरो। इसमें एक्स नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, जीरो हो गया इसका डी सी। तो इससे जब गुना करेंगे तो ए होगा, ए में और जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इधर मिटा देते हैं। तो ये आपको बुझा गया कि वेरिएबल में कब जीरो होता है, कब जीरो नहीं होता है। बहुत बच्चे को यहीं पर डाउट होता है कि सर जब कहते हैं कि वेरिएबल को जीरो नहीं होता है, तो उस समय जीरो यहाँ कैसे हो गया, तो यहाँ कैसे हो गया, क्लियर हो गया ना। जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि सी एक्स प्लस में डी, अब इसका बताइए डी सी क्या होगा, डी सी बताइए। तो इसका डी सी देखिए क्या होगा, सी गुना में वन, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स हो जाएगा वन, और डी के जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं था, ये जो एक्स है ना, ये डी में नहीं था, तो इसलिए जीरो हो गया। तो ये हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो सी, और जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डी सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, वेरिएबल को। अगर सिंपल है ऐसे सी को हम बोलते हैं कि डी वाई बटा में डी एक्स, और यहाँ सी बोल देते, क्या बोल देते, सी। तो सी से कांस्टेंट मत समझना, सी तो एक लेटर भी है। तो अगर ये सी को ये बोलेगा कि सी क्या है, एक कांस्टेंट है, एक अचर है, तब जीरो होगा। अगर नहीं बोलेगा ना, तो ये हो जाएगा डी सी बटा में डी एक्स। इस बात को समझ लीजिए। और इसके साथ दो इक्वेशन जोड़ेगा तो ये समझिए उसका जीरो तभी होगा, उसका जीरो मेरे भाई तभी होगा जब उसके साथ में एक्स नहीं रहेगा। क्लियर ना। अगर एक्स नहीं बी के साथ था तभी ना उसका डी सी जीरो हुआ, और जिसमें एक्स था उसको क्या हुआ, जीरो नहीं हुआ। हाँ है ना, बोलो, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम आपको अब प्रश्न पर भिड़ाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अब एक नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, एक्स के सापेक्ष 5x³ प्लस में 2x² प्लस 5x का अवकलन के याद कीजिए, चाहे अवकलन डिफ्रेंशिएशन कीजिए इसका। तो जब भी आपका ऐसा डिफ्रेंशिएशन करना है और एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसे y बराबर मानना, क्या मानना, y बराबर। तो y बराबर मानिएगा क्या, 5x³ है, और ये 2x² प्लस में क्या है, 5x है। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। हिंदी में लिखना चाहते थे लिखिएगा कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलज करने पर, इसका होता है डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड। ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ऑन द बोथ साइड, या आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बटा में डी एक्स होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये 5 तो भाई कांस्टेंट है, तो 5 ही जेम कहते हैं इधर आ जाएगा। अब ये वेरिएबल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी हो रहा है। तो ये जो एक्स के पावर, ये फार्मूला आपको लिखा हुआ है ना, एक्स के पावर एन का डीसी क्या होता है, तो एन आगे आता है और एक्स के में से एक घट जाता है। तो 3 क्या हो जाएगा, आगे आएगा, और एक्स तो रहेगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा, ये वो कम हो जाएगा। इसका डीसी हो गया, बीच में +2, अब इसका अलग डीसी, तो 2 गुना, और ये 2 जो पावर है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, और पावर में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा। और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है,
तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा एक्स का DC 1 हो जाएगा। तो इसे गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 एक्स स्क्वायर और यहाँ से 4x और प्लस में 5। ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन। क्लियर ना, dy/dx निकल गया। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसे 2 सेकंड। आइए दोस्तों, पहले देखिए, पहले DC होता है, कभी भी डिफरेंशिएशन तो पहले पावर है तो पहले पावर का किया जाता है। क्लियर ना, x के सापेक्ष में करना है तो इसे y बराबर मानिए, लेट y बराबर क्या, पूरा फलन का मान लो जो भी x² + में 1, इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ या ना बोलो। इसका DC होगा dy में dx, इसको करेंगे तो ये 3 आ जाएगा आगे, तो चढ़ते हैं 12 और x का इसमें से क्या हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 5 दूनी का 10 और पावर x कम हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 क्या होता है, DC 0 होता है। अब इसको ऐड कर दो, dy में क्या हो जाएगा dx, तो इसका हो जाएगा 12x² - 10x। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब देखिए सेम यही रहेगा टोटल। अब जैसे कि तीसरा सवाल हम कर देते हैं, आप हिंदी जैसा है वैसे लिख देना, ठीक है। अब आपसे कह देगा कि y बराबर मान लीजिएगा, लेट y बराबर मान लीजिएगा, हम आपसे कह देते हैं कि 5 अब 10 पावर कर देते हैं, फिर यहाँ से बीच में माइनस प्लस कुछ भी दो, 10 की पावर x2 कर देते हैं और यहाँ पर 5x कर देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, y क्या हो जाएगा dy में dx, इसको करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 50 और ये पावर में से 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 9 और ये आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20x और पावर क्या हो जाएगी 1 और ये x का होगा 1 और 1 में 5 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, इंटीग्रेशन निकल कर आ गया, सॉरी डिफ्रेंशिएशन निकल कर आ गया। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ क्या कर देते हैं, इंड कर लेते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अब बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों पर, ठीक है। जो भी बेसिक था वो हम क्लियर कर लिए। क्लियर ना, नहीं समझ में आएगा तो बताने का, क्योंकि थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। तो चलिए।